बोल मनोना धाम की जय। जीवन धाम जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। तो इस बच्ची के हाथ में क्या समस्या दिखा रहे थे महाराज जी को? गांठ थी यहाँ पे बहुत मोटी। हाँ, अब बिल्कुल हल्की सी। बिल्कुल गांठ गायब हो गई। कितनी बड़ी गांठ थी? इतनी मोटी तो थी। जन्म से थी। अच्छा जी, और महाराज जी के टच करते ही गायब हो गई। महाराज जी के चमत्कार सुन के आए थे, पहली बार आए हो? पहली बार में ही ये कृपा हुई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे महाराज जी की इस लाइव कृपा के लिए? धाम की जय, महाराज जी की जय। बहुत खुश हैं? धाम की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? मेरा प्रसन्न नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। अच्छा, तो क्या कृपा हुई मनोना धाम में आकर? कृपा हुई, मैं अर्जी लगा के गई थी अपने बेटे की शादी के लिए। एक हफ्ता के अंदर शादी तय हो गई और अब शादी हो गई। अब पैरान करने आए। अच्छा, अर्जी लगा के गए आप, तो एक सप्ताह के अंदर अंदर शादी हो गई। हफ्ता के अंदर। अच्छा, तो ये आपके बहू बेटे हाँ, हैं। ये मेरे बच्चे। आज इनको आशीर्वाद दिलाने लाए हो महाराज जी के पास और बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो क्या कहना चाहोगे महाराज जी की इस कृपा के लिए? महाराज जी बस ऐसे ही बनाए रखे हैं अपनी। धन्यवाद। आज पूरा परिवार बहुत खुश है जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको मनोना धाम में आकर? बाबा का ये आशीर्वाद मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। श्रीमान जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनू सैनी, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड गदरपुर से। अच्छा अच्छा, तो क्या समस्या लेकर आए थे महाराज जी के पास? महाराज जी के पास आए थे सर, कहीं दिखाया डॉक्टरों को, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी पर तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी अच्छा। कहीं से। हाँ तो यहाँ का अचानक नाम लिया था। हाँ जिस दिन जैसे नाम लिया, 12 दिन से रोटी नहीं खाई थी। हाँ यहाँ का नाम लेते ही भूख भी लगी हाँ। और मुझे उल्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उल्टी भी रुक गई। अच्छा। बुखार रोज रात को आता था। अच्छा। सर में दर्द रहता था, सारा ही खत्म हो गया। अच्छा, केवल नाम लिया घर नाम बैठे? लेके ही ठीक हो गया मेरा तो। अच्छा जी। उसी दिन हम रात को आए, मेरी इतनी भी हालत नहीं थी हाँ। चलने की, मतलब मैं टॉयलेट तक भी पैदल जा पाऊँ अकेला। 12 दिन खाना नहीं खाया था? हाँ, उल्टी बराबर आ रही थी। अच्छा। और उस दिन जैसे इनका बाबा का नाम लिया, हाँ। उसी दिन रात इतनी एनर्जी आई हाँ। कि वहाँ से आया यहाँ तक, और यहाँ 2 घंटे लाइन में लग के मैंने प्रसाद भी चढ़ाया। प्रसाद भी चढ़ाया, दर्शन भी किए, दर्शन भी मेहंदी किए, से भी मेहंदी से मिले। और आज पूरी तरह स्वस्थ हैं हाँ आप? जी जी, बहुत बढ़िया। सब तो यही है कि मतलब कोई ये दिक्कत महाराज नहीं जी है। की इस कृपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है महाराज जी के लिए, महाराज जी का तो आशीर्वाद। बहुत खुश हैं आज? जी जी, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सबसे पहला सवाल गुरुजी मेरा ये है कि मनोना धाम की ऐसी क्या विशेषता है जिसको लेकर के जो दर्शनार्थी वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ख्याति बढ़ती जा रही है, सभी दूर दूर से हमने आज रिपोर्टिंग की है पूरी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की है, उसमें देखा कि बाहर से देश विदेश और तमाम अदर स्टेट से जो है भक्तजन आ रहे हैं। तो क्या ऐसी विशेषता है? मनोना धाम की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर बाबा श्याम पूर्ण रूप से विराजमान है, और वो पूर्ण रूप से विराजमान है। उनकी ये जन्मस्थली है, और जन्मस्थली होने की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े स्तर के वो चमत्कार कर रहे हैं, सारे चमत्कार बाबा का। गुरुजी, मनोना धाम को खाटू श्याम का चमत्कारी मंदिर क्यों कहा? यहाँ इस लेवल के चमत्कार हैं कि जो व्यक्ति, सोचो आप किसी को 4th स्टेज का कैंसर है, अगर वो ठीक हुआ, विदेशों में भी ये चीज़ें, इन चीज़ों का इलाज नहीं है। एक MDS नाम की बीमारी जिसकी बोन में चेंज होती है, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मनोना धाम वर्ल्ड में ऐसा है कि जहाँ वेंटिलेटर और एम्बुलेंस आ रही है, वो आपने भी देखी होंगी बाहर अभी। तो यही वजह है कि लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि आखिर इस तरह के चमत्कार हो रहे हैं, और वो भी निःशुल्क, 1 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं। गुरुजी, पहला चमत्कार कब हुआ जबकि लोगों में ये आस्था लगी कि हमें मनोना धाम जाना चाहिए? मैं मेहनत नहीं बनाता, यहाँ मंदिर की घोषणा नहीं करी थी, तो उस समय क्या होता था, किसी को कुछ बोल दिया तो वो काम हो जाता था। तो मेरे मन में हमेशा ये लगता था कि तुक्का लग जाता है मेरा चमत्कार, मेरे ऊपर कोई शक्ति वगैरह कुछ नहीं है, तुक्का मैंने बोल दिया, किसी को कुछ हो गया। लेकिन जब यहाँ पर एक मृत बच्ची जीवित हुई मेरे हाथों से, उस दिन मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। इतनी बड़ी कृपा मुझ पर है कि अगर जल के छींटे मारने से बच्ची के अंदर प्राण आ गए, तो वो सबसे पहला चमत्कार था धाम का। और गांव की घटना थी, वो गांधीनगर की रहने वाली थी फैमिली, दिल्ली की, लेकिन पैतृक उनका गांव यही था मनोना।
तो वो लोग आए हुए थे, बच्ची उनके पीछे टैंक में गिर गई थी, डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया था और वो बच्ची पे जल के छूटे मारते जैसे उसके अंदर प्राण आए, उस दिन मुझे समझ में आ गई कहीं ना कहीं कोई शक्ति ऐसा काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो पाखंड और आडंबर में फंसे होकर अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और लोगों के झाड़ फूक कराते रहते हैं, लोगों से पैसे ठगते रहते हैं। तो अपनी ईश्वर ने शायद मुझ पर कृपा ऐसी करी है कि पाखंड और आडंबर को दूर करके एक ललक जगाए लोगों के मन में कि लोग वहाँ जाएं, लोगों को शांति मिले और लोगों को लगे वास्तविक में सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। तो वही तभी से ये शुरुआत हो गई, तभी से मैंने थोड़ा स्पीड अपनी और बढ़ा दी और भक्ति में लगी। गुरुजी अगर मनोना धाम की बात करें, यहाँ पर दर्शकों की ऐसे कहा जाए जो भक्तों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे में जो मनोना धाम पर मेले और त्योहार जो मनाए जाते हैं उनको लेकर के क्या? हाँ, यहाँ पर त्यौहार जो है जितने भी त्यौहार होते हैं आपके बहुत भव्यता तरीके से मनाए जाते हैं, चाहे दीपावली हो चाहे होली हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस की बहुत भव्यता से मनाया जाता है, झंडा फहराया जाता है बाकायदा और उस दिन पूरे दिन भक्ति गीत बजते हैं। यहाँ कोई तरीके से रूढ़वादी चीज़ें नहीं है कि यहाँ पर जो पहले होता है वैसा ही हम करेंगे। हम सारे नियम स्वयं बनाते हैं, स्वयं फॉलो करते हैं और स्वयं आगे। वही लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है जो बाहर से देश विदेश से जो भक्त आ रहे हैं उनको लगता है कि धाम बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ ये रूढ़वादी चीज़ें नहीं है कि ये ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इतनी उन पर डर उनके मन में बैठाया नहीं जाता है। यहाँ पर आप निश्चितता से आओ, स्वच्छता से आओ और आप जो भी आप कर रहे हो करो, लेकिन एक ढक्कन जल पियो और आप पूरी कृपा पाओ धाम की, आशीर्वाद लो और निःशुल्क बिल्कुल, और कृपा पाके अपने जीवन को धन्य करो। गुरुजी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई आपका भक्त है जो विदेश में बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ आ नहीं पा रहा है तो ऐसे में उसे कैसे आपकी कृपा या खाटू श्याम बाबा की कृपा? बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो हमसे वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे भी उनको कृपा मिल रही है। नंबर मेरा अगर उठ जाए या किसी सेवादार का नंबर उठ जाए तो मैं वीडियो कॉल पर उनको आशीर्वाद देता हूँ। एक विशेष सवाल और है गुरुजी, क्योंकि लगातार जब प्रसिद्धि मिल जाती है तो ऐसे में आलोचक भी कुछ खड़े हो जाते हैं, ऐसे कहा जाए समाज में, तो ऐसे में क्या ऐसा कोई वाक्य कभी आया आपके सामने? हाँ, आलोचक तो होना बहुत जरूरी है। आलोचक आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। क्यों? आलोचकों को ध्यान में रखकर अगर आगे बढ़ोगे आप तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आपको लगेगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आलोचक और सवाल हो जाएंगे, तो आप बड़ा संभाल से चलोगे, सिस्टम से चलोगे। अगर आपके आलोचक ही नहीं होंगे तो आपके अंदर अहंकार और घमंड आ जाएगा और बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने लगोगे आप। तो आलोचक मेरे लिए बहुत सही है और बहुत सारे आलोचक मेरे हैं भी। और आलोचक भगवान राम के हुए, कृष्ण के हुए, यीशु के हुए, बौद्ध के हुए, मैं तो नॉर्मल हूँ। आलोचक सबके होते हैं। गुरुजी अभी हम जब इधर से जब एंट्री कर रहे थे हम धाम की तरफ, तो हमने एक बोर्ड बागेश्वर धाम का सरकार का लगा हुआ देखा, तो क्या ऐसा क्या किसी के बारे में बोलना बहुत गलत है। आप किसी भी, जैसे आप आगरा जाओगे तो वहाँ एक बहुत फेमस पेठा दुकान है, पंछी पेठा जी। सैकड़ों लोगों ने पंछी लिख के काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, यहाँ मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पे। जो आप बागेश्वर धाम की बात कर रहे हो वो 1 साल मनोना धाम पर उन्होंने दुकान चलाई जी, कहीं ना कहीं कटाक्ष की स्थिति तो, हाँ, दुकान चलाई थी उन्होंने। उन्हें लगा कि यार कुछ हम भी कुछ ऐसा करें, जबकि ईश्वर की कृपा से कुछ होता है। माइंड से इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। अगर सपोज करो मंदिर की नींव भरी गई थी, बच्ची को जीवित नहीं होती, यहाँ खत्म हो जाती तो उसी दिन धाम खत्म हो जाता। तो बच्ची किसने जीवित करी? बाबा ने। बाबा को धाम बनाना है तो लोगों के मन में लगता है कि हम नकल कर लेंगे। नकल करने से कहीं कुछ नहीं हो सकता है। मैं किसी की नकल कर नहीं सकता। जो भी कृपा हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है बाबा कर रहे हैं, मुझे माध्यम बनाया है केवल। लोग ये समझते हैं कि महन जी कुछ अपना कुछ कर रहे होंगे। महन जी पे कृपा है बाबा की, बाबा से कनेक्टिविटी है केवल, जो किसी समय पे आलू सिंह महाराज की कनेक्टिविटी थी। तो वही कनेक्टिविटी मेरे से है। मैं कुछ बोलता हूँ, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा ठीक कर देते हैं उसके लिए। यही तो चलता है। ये बिल्कुल पारदर्शिता का मामला है। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, झाड़ फूक करते हैं। गरीब लोगों को बुलाए कि तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, झाड़ फूक करके लोगों आडंबर पाखंड फैला रहे हैं। एक व्यक्ति भी नहीं जाता है। बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगा गुरुजी, जिस तरीके से आपके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश और विदेश में आपकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही है मनोना धाम की, ऐसे में उनकी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के क्या प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन के द्वारा जितना स्तर का दे सकते हैं वो काफ़ी कम होता है उनके पास में, दे रहे हैं। लेकिन जिस स्तर का मिलना चाहिए उस स्तर का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है। सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा यहाँ पे हमारे अपने खुद के सेवादार हैं, रात पर राइफल लेके, बंदूक लेके ड्यूटी देते हैं, भक्तों से सब पूछते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, खुद के सेवादार हमारे को। गुरुजी हमारे चैनल के माध्यम से आपने भक्तों, हमारे दर्शकों और तमाम लोगों के लिए क्या संदेश देना है? मैं यही कहना चाहूँगा, आप अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आए बॉडी में, शरीर में, सबसे पहले आप अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अच्छे डॉक्टर के पास ही जाओ। डॉक्टर आपको ठीक ना कर पाए तो मनोना धाम आओ। तो डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। हमारे वीडियो में यही बोलते हैं, आप एकदम आडंबर और पाखंडों में ना जाओ और ऐसे लोगों के से बचो
जो आपसे किसी तरीके से पैसा लेके आपको इलाज करा रहे हैं कि आपको इतना रुपए दे दो, हवन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लो, क्योंकि ईश्वर में ताकत है। ईश्वर में अगर ताकत है तो बीच में पैसा कहाँ से आएगा? अगर किसी को आप ठीक ही कर रहे हैं तो बीच में पैसे का मतलब क्या है? हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी पे 20 रुपए भी नहीं होते हैं, वो यहाँ नल लगाए, अपने घर से बोतल लाए, जल भरे, हमसे पड़वाए और पी के ठीक हो जाए। और यहाँ कोई भी एक भी भक्त आज तक ये नहीं कह सकता कि महन जी ने किसी से ये भी कहा हो कि आप 10 रुपये कहाँ चढ़ा दो। पैसे के माइंड में है ही नहीं, और जिस दिन पैसे का माइंड में आना शुरू हो जाएगा उस दिन कृपा ही हट जाएगी, क्योंकि फिर हम 2 के 4 बनाने में लग जाएंगे, और वो कभी उसका अंत ही नहीं है। आप हजारों करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन एक दिन आपको जाना है। उस समय केवल 250 कंडे और 3 कुंटल लकड़ी आपके काम आएगी, वही गरीब के काम आती है, वही अमीर के काम आती है, चले जाओगे। और ये जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी जोड़ के जाओगे, उस पर आपके भाई, आपके संबंधी लड़ाई लड़ेंगे, झगड़े करेंगे, मर्डर होंगे, कुंडी जड्डा कैसे हुआ सोचो आप। तो यही काम होता है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ के जाओ। और हम ये कहते हैं कि आप धाम पर आओ, किसी को भी मुझसे मिलने का, दर्शन का, किसी चीज़ का 1 रुपया भी ना दो। आपको मंदिर निर्माण के लिए देना है, मंदिर निर्माण के लिए दे। आपको धाम पे लगा है किसी तरीके कोई व्यवस्था आपके यहाँ सुधारनी है, आप उसमें अपने हाथ से पैसा लगाएं। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के धाम पर आओ, और एक बार धाम पर आके देखो कि दुनिया में एक ऐसा भी धाम है जहाँ ये चीज़ें बिल्कुल दूर हैं, और आप दुनिया में कहीं जाओगे हर जगह पैसे का चलन है। यहाँ आके आपको सुकून मिलेगा। आपने भक्तों से पूछा ही होगा, बड़े स्टेट के लोग यहाँ आए हैं, आपने इंटरव्यू लिया ही होगा। हो सकता है मेरी और उनकी बातों में कुछ विरोधाभास ना हो, और अगर मिलान होगा तब मैं सच बोल रहा हूँ। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, जय श्री श्याम। बिल्कुल जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? हेमंत कुमार तिवारी। कहाँ से आए तिवारी जी आप? हम आए हैं घाट के पास जो है बड़ैचा गांव है हमारा। अच्छा जी, तो क्या कृपा हुई मनौना धाम में आकर? बाबा जी के मतलब हमारे बच्चा है 6 साल का। हाँ उसके हर्निया थी। हाँ हर्निया में एक साइड में पड़ गई, तो जो फिर सजापुर ले गए। हाँ। तो उन्होंने बताया इसका ऑपरेशन होगा। हाँ। तो हम बच्चे का ऑपरेशन करवाने नहीं थे। हाँ तो हमने वहाँ हमें पता चला सजापुर से हाँ। कि बाबा के पास जाओ, आप ठीक हो जाओगे। हाँ तो हम वहाँ से आए, तो बाबा के पास आए और जल मिला हमें। हाँ। और एक ही बोतल में हमारा जो है कल्याण हो गया। अच्छा, बच्चे का हर्निया गायब हो गया? हर्निया का केवल 1 बोतल जल पिलाए महाराज जी का, एक ही बोतल, बस बच्चा ठीक है अब? हाँ सही, बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवाया, बिल्कुल ऑपरेशन करवाने तैयारी में थे। अच्छा। गए थे ऑपरेशन। अच्छा मतलब बैंक हमें पता चला, हमने कहा 1.5 साल से इलाज करा रहे हैं, फिर नहीं कर पाएंगे अब इलाज। अच्छा। हमने बाबा जी के यहाँ चले। अच्छा, तो अब बहुत खुश हैं? हाँ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था, ऑपरेशन को तैयार थे, कुछ नहीं। हाँ लेकिन अब हर्निया गायब हो गया, बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। जय श्री- अगस्त महीने में आए थे हम यहाँ पे। हाँ जी, 6 महीने का इसको ना फिट पड़ते थे पहले बहुत। कब से? ये 1.5 साल की उम्र से। अच्छा, 1.5 साल की उम्र से दौड़े पड़ते थे? साल में 4 बार 6 बार 8 बार। अच्छा। हॉस्पिटल में रहते थे। हाँ अभी जब अगस्त या सितंबर में पिछले साल आए थे हम। हाँ। पिछले साल यहाँ पे, हाँ तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम तो ठीक है। अच्छा। कि अभी बस दोबारा माथा इसलिए डॉक्टर ने दुखने बोले थे इसकी दवाई बढ़ा अच्छा, आप अगस्त में पिछली बार आए थे यहाँ पर, तब से अभी तक एक बार भी दौड़ा नहीं कम पड़ा? हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अभी। अच्छा, अभी इसकी थोड़े ब्रेन की आ रही है कि वो भी अच्छी हो जाएगी आगे से, इसलिए बताने तो के लिए। कहाँ से आए आप? हम पंजाब। डिस्ट्रिक्ट जयपुर से आए थे। अच्छा, पंजाब से। तो पंजाब से आप मनौना धाम में आए हो और आपके साथ ये कृपा हुई है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे इस कृपा के लिए? भगवान की उनकी कृपा है, और भी किसी को प्रॉब्लम है जरूर यहाँ पे आए। यहाँ पे और आके भी हम बताते हैं। बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ जी, क्या नाम आपका? हम कहाँ से आए हैं आप? आकलाबाद। अच्छा अच्छा, तो क्या कृपा हुई मनौना धाम में आकर? मेरा बच्चा खो गया था 6 हाँ। दिन में, मेरा बच्चा मिला है। कल मिला था 6 दिन में। अच्छा, 6 दिन पहले खो गया था? मैं सब जगह ढूंढ रही थी, सब काम कर रही थी। हाँ। 6 दिन में मिला था, इसने अपने आप फोन करा था। अच्छा। भगवान शाम की कृपा है। अच्छा, तो आप मनौना धाम में आए थे, मनौना धाम में आपने मैंने अर्जी वही लगाई अर्जी थी? लिख दी थी, घड़ी से अर्जी लिखी थी मैंने, मेरा बच्चा मिलेगा मैं तुरंत मनौना धाम लेके जाऊंगी। अच्छा। तभी मैं आज लेके चली आई, कल मिला। अच्छा, तो आप आज इसको दर्शन कराने लाए हो, बाबा को धन्यवाद बोलने आए हो? धन्यवाद।
तो आज बहुत खुश हैं, अब आज बच्चा बहुत मिल खुशी गया है, आपका। बहुत खुशी बनी है मुझे। बहुत। मैंने थाने भी रिपोर्ट कर दी, सब जगह कर दी, तो मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आज मेरा बेटा मिला है, बहुत खुशी है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रवेश यादव है। कहाँ से आए आप? मैं जिला संबल से आऊँ। अच्छा जी, है। क्या समस्या लेकर आए माता जी की इनकी? माता जी को दिक्कत थी और एम्स हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था। हाँ और वहाँ से चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हाँ। कैंसर की पेशेंट हुई है और हाँ। उनको खून बुला ले रही हूँ, वही खड़े। अच्छा राजेश आ जाओ। दूसरी बार आया हूँ, फायदा है। अच्छा, आ रहे हैं बहुत तो एम्स से इलाज चल रहा हाँ, था? एम्स से इलाज चल रहा था। अच्छा बाबा श्याम की कृपा है, मनोना धाम की कृपा है। हाँ। और आज मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी आता जाता रहूँगा बाबा की कृपा है। तो आज दोबारा आए हो? हाँ, मैं दोबारा आया। तो बहुत फायदा है कैंसर में। दवा भी चला, महाराज जी ने कहा था। महाराज जी ने कहा था ठीक हो जाएंगी और आश्वस्त हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज खुश हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक बात जिनमें से एक बात हटो बीच। बोल मनोना धाम की जय, बैंक जी महाराज की जय, मनोना धाम के जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हरे की सहारे की, मनोना धाम वाले की। पीछे हो जाओ थोड़ा सा। यहाँ गेट पर से करते हुए आए हैं। जी जी, बिहार से आए हैं आप? जी सर, कितनी बार मनोना धाम आ चुकी हैं? 2 बारी मिला कर आए हैं। 2 बार आई हैं। हाँ। जी जी, क्या मतलब समस्या लेकर आई थी या फिर बाबा के दर्शन की किस कारण आना हुआ मनोना धाम? मेरे पति को लंग्स कैंसर है, लंग्स कैंसर है मेरे पति को। अच्छा अच्छा। और हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। जी जी जी। मुंबई के डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया कि नहीं बच पाएंगे, लेकिन बाबा से बहुत विनती की कि बाबा हमको अपने दरबार में बुलाइए, अपने पति के साथ हम आए और बस ये ठीक हो जाए। बैठे उठने में समर्थ हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो बैठे, लेकिन फिर भी वो अभी कुछ ठीक नहीं। लेकिन हम बाबा के सहारे आए हैं कि बाबा मेरा सब कुछ कल्याण करें। श्याम प्यारे के धाम के आरे के सहारे के जय जी महाराज के जय। जय श्री श्याम। बोलिए मनोना धाम की, बहन जी महाराज की, श्याम प्यारे के। हर मनोकामना इससे बेफिक्र हो जाए। हर मनोकामना बोलिए मनोना धाम की, बहन जी महाराज के, श्याम प्यारे के, लख दातार के। बिल्कुल डरो अब क्या करोगे? ये लाठी तो छोड़ दोगे। एक आता है स्टिक आती है 4 वाली, एक वो लोगे,
कुछ दिन उससे चलोगे, उसके बाद फिर हमारे पास आओगे, वो स्टिक भी छुड़ा देंगे, नॉर्मल चला सकते। बिल्कुल टेंशन नहीं, और जब मैं चलना किसी की बोलिए मनौना धाम की, बहन जी महाराज की, श्याम प्यारे की।